नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2024, दिन सोमवार, माघ शुक्ल एकादशी, जो कि 19 फरवरी को 8:50 से प्रारंभ होकर के 20 फरवरी को सुबह 9:56 पर समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज की एकादशी का नाम जया एकादशी है। दोस्तों, यह एकादशी बड़ी पावन और पवित्र, जिसका कहानी सुनने से तथा व्रत रखने से आदमी कभी नरक में नहीं जाता है और हमेशा भगवान उसका संरक्षण करते हैं। दोस्तों, एक बार गांडीवधारी अर्जुन ने भगवान श्री हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी का व्रत कथा क्या है, उसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रकार से रिक्वेस्ट करके बोलने से कहा कि हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन उपवास करने से मनुष्य भूत प्रेत आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी को उपवास विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नाच कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल भूल गया। इससे संगीत का लय टूट गया और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सभी देवगण को यह बहुत बुरा लगने लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अब तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम प्रेत असंयमी का जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर के वे अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत खटखटाने लग जाते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिसके कारण हमें इतनी बड़ी दुखदाई यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार से अनेक विचार करते हुए उन्होंने दिन को व्यतीत किया। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल और फूल खा करके दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों के लिए एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें इनके रूप में देख करके महान विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हें प्रेत योनि से किस प्रकार से मुक्ति मिली, उसका सारा वृत्तांत मुझे सुनाओ। देवेंद्र की बात सुनकर के माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली है।
इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि को छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए ये वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुजोनि अर्थात खराब योनि को जो प्राप्त हो गए हैं उन्हें सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उन्हें मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत का माध्यम बहुत अधिक है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथा का सार, प्रिय दर्शकों, संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, यह एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने बड़े गुरुजन उपस्थित हो वहाँ वाणी को संयम तथा मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो और उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। प्रिय दर्शकों, यह थी जया एकादशी की व्रत कथा, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से एक नृत्य करने वाली अप्सरा तथा उसका पति माल्यवान दोनों गाना गाते गाते, भजन गाते गाते गलत उन्होंने विचार आ गया मन में, उसके कारण उन्हें श्राप लगा तथा मृत्युलोक में प्रेत योनि का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको हो सके तो व्रत उपवास के दिन मन में भी गलत धारणा नहीं लानी चाहिए तथा अधिक से अधिक समय भगवान का कीर्तन, भजन और ध्यान करने में लगाना चाहिए। अदरवाइज व्रत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक टाइम भोजन तो भूखे रह करके कोई भी कर लेता है, लेकिन भगवान का सन्निकट प्राप्त हो वही सच्चा भक्त है। दोस्तों, वीडियो कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।